जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम पर बहुत मेहनत की है और उनको इस मुकाम पर पहुंचाया कि अभी उनका अपना जो बंदा है वो ब्रिटिश की हुकूमत में अभी वज़ीर आज़म है। इसकी वजह से अभी हमारे पाकिस्तान के हाल देख ले, क्योंकि हमें अभी अपने खर्च पूरी करने के लिए दूसरे से कर्जा मांगना पड़ता है। लेकिन अभी इंडिया के लोग देख ले, उन्होंने एजुकेशन पर इतने मेहनत की है कि उनके बहुत से सारे बंदे बहुत बड़े बड़े कंपनी में है, जिस तरह गूगल CEO है और इसके अलावा बहुत सारे जो मुख्तलिफ ओहदे पर उनके बड़े बड़े लोग मौजूद है। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मोदी सरकार जो सी है वो कोई भी काम करवाती है या नहीं करवाती है वो किसी को पता नहीं लगता है। इसी तरह जैसे कि आपने मुझे बताया कि गुजरात में ये वाक़या हुआ है, दैट सी बात अगर हुआ है तो मोदी BBC, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, आप ये नहीं कह सकते कि BBC छोटा चैनल है उन्होंने कराया। BBC ने कुछ सोच समझ के ये आवाज़ उठाई है। दूसरा ऋषि सुनाक की आपने बात की है, वो आपको पता वो है भी हिंदू है और इंडिया से बिलोंग करता है। और मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ऋषि सुनाक भी ना ये इंडिया मोदी की गवर्नमेंट की वजह से चुप कराया इसने पाकिस्तान को। इंडिया के लिए यह है कि वो अपनी चतरबाजियों से अपनी चालाकियों से बाज आ जाएं, लेकिन अगर मुसलमान खड़ा हो गया ना तो फिर वो चिल्लाते हैं, फिर मुसलमानों के बड़े बड़े उनको कहते हैं कि हमें जी माफ़ कर दें, ऐसे कर दें। उनको पहले इंसान की उतनी ताकत ना हो ना, इस्तात ना हो तो इंसान पहले बात ही ना करे या ऐसी कोई चालाकी या चतर चला के कोई भी ना खेले। तो इसलिए उनको यही पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रोटोन। गाइस, एक बहुत ही बढ़िया खबर सामने आई है, एक बड़ी गहमा गहमी है BBC की एक रिपोर्ट के ऊपर, जो कि उस रिपोर्ट में बताया गया कि 2002 में जो गुजरात में इश्यूज़ हुए थे, मोदी के ऊपर सारा मलबा डाला गया है। मोदी को बताया गया कि इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और साथ में साथ BBC ने ये भी बात बताई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था, सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट सामने आई है। तो इस चीज़ को उठाते हुए UK के ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान के एक MP हैं इमरान हुसैन, उन्होंने ये सवाल उठाया इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया ने इसे क्यों रिजेक्ट किया, मोदी ने क्यों रिजेक्ट किया। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने उनका मुंह चुप कराते हुए बोला कि हम ऐसी किसी चीज़ के ऊपर एतबार नहीं करते, ना ही ऐसी कोई चीज़ हुई थी। तो क्या वजह देखते हैं कि क्या वो इंडियन थे इसलिए कोई इश्यूज़ आए हैं, या उन्होंने इंडियन से ऑयल मांगे, इंडियन के साथ UK के अब तल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। हालांकि BBC की रिपोर्ट थी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की गई थी। तो आइए जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम से मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुज़ैफ़ यासीन। मोहम्मद उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुभान है। ओके सर, एक वीडियो मंजर आम पर आई है, BBC की एक रिपोर्ट थी जिसके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े तज़किरे हो रहे हैं कि उन्होंने जो गुजरात में इशू हुआ था 2002 में, उन्होंने सारा मलबा डाला था मोदी के ऊपर। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ये देखा गया कि UK की जो असम्बली थी, ब्रिटिश जो असम्बली थी, उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बताया गया था कि उसमें मोदी का हाथ था, लेकिन उसकी गवर्नमेंट ने उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उस रिपोर्ट को। और सेकेंडली पाकिस्तान के इमरान हुसैन, वो होते हैं UK की असम्बली में, ब्रिटिश असम्बली में, उन्होंने इस चीज़ पर क्वेश्चन रेज किया और ऋषि सुनाक जो कि इंडिया से थे और अब वो UK के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनको चुप करा दिया। तो क्या देखते हैं आप इसके बारे में? इस तरह है कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम पर बहुत मेहनत की है और उनको इस मुकाम पर पहुंचाया कि अभी उनका अपना जो बंदा है वो ब्रिटिश की हुकूमत में अभी वज़ीर आज़म है। इसकी वजह से अभी हमारे पाकिस्तान के हाल देख ले, क्योंकि हमें अभी अपने खर्च पूरी करने के लिए दूसरे से कर्जा मांगना पड़ता है। लेकिन अभी इंडिया के लोग देख ले, उन्होंने एजुकेशन पर इतने मेहनत की है कि उनके बहुत से सारे बंदे बहुत बड़े बड़े कंपनी में है, जिस तरह गूगल CEO है और इसके अलावा बहुत सारे जो मुख्तलिफ ओहदे पर उनके बड़े बड़े लोग मौजूद है। इसकी वजह से अभी पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से उनको पुश नहीं कर नहीं आ रहे हैं। ये बात है। इसके लिए हमें अपनी आप पर मेहनत करना चाहिए कि हम अपने आप पर मेहनत करें और अपने अवाम को उठाए, अपने अवाम पर मेहनत करें कि वो इस मुकाम पर पहुँचे जिस तरह अभी UK का प्रेसिडेंट उस मुकाम तक पहुँच गया। और हम भी इस तरह बंदे पैदा कर ले कि वो दूसरे ममालिक में हमारे पाकिस्तान की आवाज़ उठाए और कश्मीर की आवाज़ उठाए। और इसके अलावा क्योंकि आज सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि अभी मुसलमान भी सारे ममालिक में मौजूद है, मुसलमानों पर जुल्म होता है जिस तरह फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म होता है, और हमको उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो
जो पाकिस्तान में बंद है, लेकिन अभी अपनी जो हुकूमत है पाकिस्तान में, अपनी हुकूमत पाकिस्तान में, वो खुद तो कश्मीर के बारे में आवाज़ नहीं उठाती। तो फिर वो इंडिया में जो अभी गुजरात में जो उन्होंने भी वो स्लोगन निकाल दिए कि हम इंडिया के साथ मिलाएं। अभी जो इंडिया में जो हो रहा है उनकी तो बात छोड़ ले। गुजरात में जो उन्होंने जुल्म किया, लोगों को मरवा दिया, और जो गुजरात का कसाई है मोदी, नरेंद्र मोदी, अभी उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, और इस जुल्म की वजह से वो इंडिया में प्रेजेंट बन गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोनों यूके भी और इंडिया भी दोनों आपस हिंदू ममालिक हैं, इस्लाम कबूल नहीं है इनके अंदर, तो ये दोनों रले हुए हैं। इन दोनों ने कोई खुद ब खुद ही प्लानिंग बना ली होगी। देखें, हम तो नहीं जानते कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ, उसने रिपोर्ट गलत दी है, हुआ भी होगा तो 2002 में मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। हाँ। तो इसलिए उन्होंने दिया, तो उन्होंने अब कहा कि हमने नहीं, तो दोनों रल गए हैं। कोई बात नहीं, अगर एक बंदा है दूसरा भी हिंदू है, उन्होंने कहा हम दोनों मिलके एक से काम भारी हुआ है, आखिर हम भी तो मुसलमान है ना, हमने भी तो आखिर उनको कुछ कहना है, तो एक से काम नहीं हुआ, दो रल गए हैं, दोनों ने मिलके गेम पे मतलब के। लेकिन इंडिया में कुछ हद तक मुसलमान भी तो हैं ना, मुसलमान है वो क्या कुछ नहीं कर सकते मुसलमान वहाँ पे, क्योंकि हुकूमत सारी अंडर सारा हिंदुओं के अंदर है वहाँ पर। तो सर आप देख रहे हैं कि एक वजह ये भी है कि इंडिया आजकल बड़ी तरक्की करता नज़र आ रहा है, इसलिए भी वो यूके का साथ देना चाह रहे हैं। यूके इसका साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी किससे कम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी कोई पैगाम दे दें कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इस टॉपिक के हवाले से कोई एक पाकिस्तान के लिए पैगाम दे दें या उनके लिए कोई पैगाम दे दें। पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है कि अपना सिर्फ ईमान मजबूत कर लें। जब भी अपना ईमान मजबूत होगा तो यूके हो, बेशक कोई भी, अमेरिका भी हमारे सामने आए तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ईमान मजबूत करने की देर है सिर्फ। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मोदी सरकार जो सी है वो कोई भी काम करवाती है या नहीं करवाती है वो किसी को पता नहीं लगता है। इसी तरह जैसे कि आपने मुझे बताया कि गुजरात में ये वाक़या हुआ है, दैट सी बात अगर हुआ तो मोदी BBC, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, आप ये नहीं कह सकते कि BBC छोटा चैनल है, उन्होंने कराया। BBC ने कुछ सोच समझ के ये आवाज़ उठाई है। दूसरा ऋषि सुनाक की आपने बात की है, वो आपको पता वो है अभी हिंदू है और इंडिया से बिलोंग करता है, और मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ऋषि सुनाक भी ना ये इंडिया मोदी की गवर्नमेंट की वजह से चुप कराया इसने पाकिस्तान को। और आपने कहा हमारे क्या नाम है, इमाम हुसैन वो पाकिस्तानी है, इमाम नहीं हुसैन रियाज। लेकिन मैं तो उनका जानता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने है तो उनको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं पे हाथ है मोदी सरकार का, और मैं कहूँगा कि मोदी सरकार का इसमें बीच कहीं घुमा फिरा के कहीं पे हाथ इनका है। आप इस चीज़ को देखते हैं कि अब यूके ने इंडिया से तेल की डिमांड की है, या इंडिया का ही वो बंदा है जो हम उनके प्रेसिडेंट बने हैं, अपने हालात को बेहतर करने के लिए ही, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे होंगे। यार देखें आप, दैट सी बात है, इंडियन प्लेयर्स और IPL देख लें, इतनी बड़ी लीग है और उसमें इंग्लैंड की पूरी टीम आ रही है, वो तो आप ये कह सकते करोड़ों में खेल रहे हैं, वो अब आए या ना आए, इंडिया में बम ब्लास्ट हो जाए उन्होंने खेलना, पाकिस्तान में हो तो ये लोग कहते हैं हमने नहीं खेलना है। और दूसरी आपने बात की इंडिया में वो तेल शेल की तजारत जो सी हो रही है, आप तो खुद ही सोच ले कितना बड़ा है, अगर वो ही ना आया तो अगर इंडिया कहे कि हमने यूके के साथ तजारत नहीं करनी तो ज़ाहिर सी बात है यूके को तो नुकसान हो रहा है, कहाँ पे इंडिया को होगा, इंडिया दूसरे के साथ कर लेगा। यही बात है कि यूके दोबारा इस न्यूज़ को, ताकि मोदी सरकार पे कम प्रेशर पड़े और ये मामला जितना जल्दी हो सके निपट सके। तो ये क्यों उसको कर रहा है, क्यों उनकी इस तरक्की की वजह से, या क्या वजह देख रहे हैं आप? मैं ये वजह देख रहा हूँ कि मोदी सरकार डर रहा है कि कहीं अगर ये ना हो उसके साथ बगावत हो जाए उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये ना हो कि काफ़ी अक़वाम मुत्तहिदा प्रेशर डाले उस पर, ये कि मोदी सरकार उठ जाए नीचे हो जाए। दूसरा कि उनको भी पता है कि हम पे आ रहे हैं ब्लेम, तो वो भी दबाना चाह रहे हैं इस न्यूज़ को, तो यही बात है। मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार का इसमें 90% हाथ है अभी उनकी, लेकिन अभी ये हम अपनी गलतियाँ है, क्योंकि इंडिया को सऊदी अरब और इसके अलावा UAE ने उनके अवार्ड दिए, ये अपनी मुसलमानों की अपनी गलतियाँ है कि जो बंदा मुसलमानों पर इतना जुल्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम फिर उनको अवार्ड दे देते हैं। ओके, ये बात है। सर आप इस चीज़ को देखते हैं कि यूके की और इंडिया की ट्रेड जलने लगी है, यूके में आप इंडियन स्टूडेंट भी देखते हैं, यूके ने इंडिया से काफ़ी हद तक ऑयल भी डिमांड किया है और उन्होंने कह दिया कि हम लोग आपको देंगे, ऑयल देंगे। तो आपको लगता है कि अपने हालात बेहतर रखने के लिए रशियन संघ ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भी हमारी गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस नहीं थी? हाँ बिल्कुल, यूके जो है ना इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया को सपोर्ट करती है। आप देखें नहीं कि में ज़्यादा स्टूडेंट इंडियन भी है पाकिस्तान के मुकाबले में से, तो
हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि यूके जो है ना हमारे मुकाबले में इंडिया को सपोर्ट करती है। सर वो डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ नई खबर आ रही होती है, कभी उसने कोई नई गाड़ी बना ली है, कभी मिसाइल बना लिया है, उनकी कोई ना कोई तरक्की सुनने को मिल रही होती है। हम लोग आज भी डिपेंडेंट हैं चाइना पे, इधर उधर। वो डिपेंडेंट नहीं रहा, वो लोगों को अब चीज़ें देता है, कर्जे फराहम करता है। तो इसकी इतनी तरक्की का राज क्या देखते हैं आप? उनकी एक तरक्की का राज इस तरह कि उन्होंने अपने अवाम पर मेहनत की, अपने अवाम को जो सहूलत उनको चाहिए थी उन्होंने उनको दी थी। तलीम उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े लोग उन्होंने पैदा किए इंडिया में, उन्होंने तलीम पर कोशिश किया। अभी हम अपनी तलीम की जो बजट है तकरीबन 2% उनकी बजट थी, 2% या 8% बजट थी तलीम की। और हमारी जो दिफाई बजट है वो बहुत सबसे ज़्यादा है। दिफाई बजट को हमने ये कहना चाहिए कि हम दिफा पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे, अपनी तलीम पर दे, क्योंकि आज जो कौमियत कामयाब होती है वो तलीम की वजह से कामयाब होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। से शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी। तो नाज़रीन सामने कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अगर ये रिपोर्ट बीबीसी ने दिया कि वो बड़ा एक अथेंटिक इदारा है, उसने गलत नहीं दी होगी। लेकिन आजकल चीज़ें जो देखी जा रही हैं, इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। रशीद सुनक जो कि वो इंडिया से एक ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं यूके के, तो इस तरह से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि उनका लिंक होगा इंडिया के साथ, जो अपने रिलेशन से बेहतर करने जा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट पे तज़किरा नहीं किया होगा कि इंग्लैंड का उसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला कि क्या वाकई इसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन कुछ ने ये बोला नहीं, इंडियन मोदी गवर्नमेंट ने इसको जो रिजेक्ट किया है, मोदी का इस चीज़ में हाथ था। तो क्या देखते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रिव्यूज़ आप लोगों को पसंद आए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।